नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वास्तु के कि दरवाज़ों की जो डायरेक्शन है वो अंदर के दरवाज़ों की, मुख्य द्वार को छोड़ के अंदर के दरवाज़ों की किस दिशा में होनी चाहिए या किस दिशा में नहीं होनी चाहिए, या फिर टॉयलेट का दरवाज़ा किस दिशा में होना चाहिए या किस दिशा में नहीं होना चाहिए। बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज इसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे कि घर के अंदर के दरवाजे किस दिशा में हो या किस दिशा में ना हो एज पर वास्तु। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करा। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग घर के दरवाजे, उनकी दिशा क्या होनी चाहिए या क्या शुभ दिशा होनी चाहिए अंदर के दरवाज़ों की। देखिए आज एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर आपने बताया कि मुख्य द्वार की ये डायरेक्शन होनी चाहिए, ये फेसिंग अच्छी है, ये फेसिंग अच्छी है, तो अंदर के दरवाज़ों की क्या हम बात कर सकते हैं। देखिए घर के अंदर के दरवाज़ों का बड़ा कन्फ्यूज़न है कि भाई इस दिशा में रखें, इस दिशा में ओपनिंग होनी चाहिए या इस दिशा में फेसिंग होनी चाहिए। अंदर के दरवाज़ों का आप किसी भी दिशा में उसको रख सकते हैं, उसमें ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि सर आप ये कहते हैं कि अंदर के दरवाज़ों की कोई भी दिशा का विचार करना इतना ज़रूरी नहीं होता या नहीं बताया गया, सिर्फ मुख्य द्वार की हम इम्पोर्टेंस रखते हैं। मेन डोर जो है उसकी एंट्रेंस की या उसकी फेसिंग की हमको प्रॉपर उसको ध्यान रख के बनाना चाहिए। अंदर का जो डोर्स हैं, कमरों के दरवाजे हैं, उनको आप किधर की भी फेसिंग का विचार कर सकते हैं एज़ पर योर डिज़ाइन और एज़ पर योर मैप। आर्किटेक्ट जो मैप बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन आ जाती है कि जो टॉयलेट्स हैं आपके घर के, उनका फेसिंग कभी भी ईस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये है कि सपोज करिए अब आप ये कहेंगे कि भाई सर आपने कहा कि अंदर के दरवाज़ों की कोई दिशा का विचार करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब ये इसमें कंडीशन है कि टॉयलेट का दरवाज़ा पूरब नहीं होना चाहिए। क्यों? देखिए टॉयलेट के दरवाजे की ईस्ट फेसिंग या पूरब मुखी टॉयलेट का दरवाज़ा आपको कभी घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए। उसका एक लॉजिक है। देखिए अगर आप अब टॉयलेट की हम पहले भी डायरेक्शंस की बात कर चुके हैं। आप साउथ की तरफ बना लीजिए, वेस्ट की तरफ बना लीजिए, नॉर्थ वेस्ट की तरफ वेस्टर्न साइड में आप टॉयलेट बना लीजिए। अब सपोज़ करिए आपने साउथ या साउथ वेस्ट में के जोन के बीच में या साउथ में आपने टॉयलेट बनाया और उसकी फेसिंग आपने ईस्ट की तरफ रख दी। तो लॉजिकली जब वास्तु के अकॉर्डिंग आप घर बनाएंगे तो जिस तरफ अगर साउथ में अगर आपका टॉयलेट आ रहा है और उसकी फेसिंग ईस्ट की तरफ है तो वो साउथ ईस्ट की जो किचन है उसको फेस करेगा, जो कि शुभ नहीं है, क्योंकि साउथ ईस्ट में आपको किचन बनानी है एज़ पर वास्तु, वो शुभ नहीं है। इसलिए पहला लॉजिक ये है कि किचन का जो टॉयलेट का जो डोर है वो ईस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। दूसरा, अब आपने ईस्ट में सपोज करिए ड्राइंग रूम बना रखा है और आपने सामने वेस्ट में अगर टॉयलेट बना दिया और ईस्ट फेसिंग आपने उसका दरवाज़ा रख दिया तो वो आपके ड्राइंग रूम को फेस करेगा। आपके घर में जो भी मेहमान आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे तो टॉयलेट का दरवाज़ा उसको फेस करेगा। कोई भी उसको यूज़ करके निकल रहा है वो एक अच्छा मतलब सिग्नल नहीं देता कि भाई कोई ड्राइंग रूम में उसके टॉयलेट से निकल रहा है या टॉयलेट में जा रहा है, तो वो एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो इसलिए उसको वेस्ट के दरवाजे को भी हम ईस्ट की तरफ नहीं रख सकते। अब अगर हम नॉर्थ वेस्ट जोन की बात कर लें, अगर नॉर्थ वेस्ट जोन में कहीं आपका टॉयलेट है और वो फेस कर रहा है ईस्ट को, तो सपोज करिए कि नॉर्थ वेस्ट से अगर वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो वो नॉर्थ ईस्ट को भी फेस कर रहा है। तो अब नॉर्थ ईस्ट जो है वो मंदिर की डायरेक्शन है, या वहाँ पे आप ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। तो मंदिर के डायरेक्शन को भी टॉयलेट को फेस करना अच्छी बात
नहीं है, या वहाँ पर अगर आपने ड्राइंग रूम बनाया है तो, या लिविंग रूम बनाया है तो वहाँ भी आपके गेस्ट या फ्रेंड्स रिलेटिव्स बैठ सकते हैं आके, तो उसका भी फेसिंग ठीक नहीं है। तो अब ये चीज़ लॉजिकली क्लियर हो जाती है कि अगर वास्तु के अकॉर्डिंग आपने टॉयलेट्स बनाया तो उनका ईस्ट फेसिंग दरवाज़ा क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, ये इसका लॉजिक है कि टॉयलेट का दरवाज़ा ईस्ट फेसिंग अच्छा नहीं होना चाहिए। बाकी अंदर के दरवाज़ों का आप विचार कैसे भी कर सकते हैं। तो आशा करता है कि ये वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी देगा इस टॉपिक पे। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।